एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज जो रीडिंग लेके आगे हो आप सबके लिए वो है अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन। हम देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ मार्च आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है और आपको कैसे उनको हैंडल करना है। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज में और राशियों का भी मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। आज जो जोडियक साइन के बारे में बात करेंगे हम वो है लियो, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये रीडिंग रहेगा। आप अगर मून साइन, सन साइन या एसेंडेंट किसी भी तरह से सिंह राशि के हैं, लियो है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग को पूरा देखिए, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो ये पूरी सारी कुछ जो हम बताएंगे इस रीडिंग में, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी एनर्जी, हेल्थ एंड करियर, बिजनेस, सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये मेनली टैरो बेस्ड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन रहती है मंथली, तो इस पे जनरल है, इसलिए सारी कुछ में भी आप लोगों के सभी के साथ डिटो मैच नहीं करेगा, रिजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जितना करता है उसके ऊपर जो गाइडेंस आ रहा है उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जो नहीं करता है आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट, उसको छोड़ दीजिए। दुखी परेशान मत होइए, ओपन माइंडली वीडियो को पूरा देखिए। रिजोनेट करता है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी जेंडर से हो, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहले देखेंगे ओवरऑल एनर्जी लियो के लिए कैसे होने वाला मार्च में। तो लियो मार्च में आपके लिए एनर्जी एक बैलेंस एनर्जी पे आप रहेंगे। स्टेबिलिटी रहेगा, आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगा कि आपको क्या करना है। सही तरीके से सोच पाएंगे। कोई कन्फ्यूजन, उतना कन्फ्यूजन, चीज़ों को चूज़ करना, चीज़ों को वर्कआउट करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी उतना। लेकिन कुछ जगह पे हो सकता है कि आप शांत रहने के बदले आप थोड़ा एरोगेंट हो सकते हैं। किसी किसी जगह पे आपकी एनर्जी या आपकी ईगो आ सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रख के आपको चलना है। क्योंकि जहाँ पे आप एरोगेंसी दिखाएंगे, जहाँ पे आपकी ईगो ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए, आपकी डिसीजन, आपके काम नहीं मैटर करेगा, आपकी ईगो मैटर करेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो काम पे ध्यान कीजिए, आपके एनर्जी को बैलेंस में ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ फोकस अपने ऊपर रखना है। ठीक है, लेकिन साथ साथ दूसरों को लेके हमें चलना पड़ता है। दूसरों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है किसी भी फ्रंट में, चाहे कैरियर हो, पढ़ाई हो, किसी भी फ्रंट में हमें दूसरों के साथ साथ भी चलना है। तो इस टाइम आपको थोड़ा सा अपने बानी पे, थोड़ा सा अपनी रिजिडनेस पे काम करना चाहिए है। तो शांत होके सोचिए कौन सी अप्रोच आपके लिए सही है और कौन सी नहीं है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं इस महीने, आपकी जो प्लान किया हुआ है उस पर आप बहुत सही तरीके से सोच पाएंगे कि हाँ चलो ये मेरा आने वाला काम है, मैं अपने काम पे फोकस है। तो काम पे फोकस रहेंगे, आपकी फाइनेंस भी अच्छी रहेगी, उतनी स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। सिर्फ आपको मार्च में ज़्यादातर हाफ हाफ ऑफ मार्च, मतलब आफ्टर हाफ ऑफ मार्च आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी अच्छा है। ओवरऑल एनर्जी आपको साथ देगा, भाग्य के साथ भी देगा, आपकी काम भी बनेगा मार्च में। चलिए अब देखते हैं आपकी हेल्थ। सिंह राशि के लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है हेल्थ वाइज।
शुरुआत के टाइम मतलब मान लीजिए 15 तक आपकी हेल्थ में कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी उलट पुलट, बल्कि हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ पहले से बहुत अच्छा है। पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, कुछ चीज़ों में स्ट्रगल था, उस पर उलझे हुए थे, लेकिन अभी मार्च आते आते एक क्लैरिटी मिलेगा आपको, और उसमें आप फोकस रहेंगे कि गिव एंड टेक में। गिव एंड टेक मीन्स किसको कितना देने से आपकी ऊर्जा बैलेंस रहेगी, आप खुश रहोगे, ये आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ मुझे संबंध रखना है और किसके साथ नहीं रखना है। किसके साथ संबंध में अगर कैरी फॉरवर्ड करती हूँ तो मुझे दुख होगा, मुझे परेशानी हो सकता है, ये समझ के आप धीरे धीरे कुछ लोगों से थोड़ा सा आप साइड हो सकते हैं इस टाइम। थोड़ा सा आप उनको अवॉइड करके या अपने लाइफ से लेट गो भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपकी मेंटल पीस बहुत अच्छी रहेगी कि हाँ कुछ ऐसा चीज़ था, बैगेज था मेरे लाइफ में, उसको मैं छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ। तो एक ऊर्जा आप फील करेंगे, एक एनर्जी आप फील करेंगे कि हाँ मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, और कुछ नेगेटिविटी आपके लाइफ से चला जाएगा। यू फील लाइट, ओके। लेकिन 16 मार्च के बाद थोड़ा तबीयत पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्या क्यों बोल रही हूँ, ये भी समझने वाली बात होती है, सब कुछ एक के साथ एक रिलेटेड होते हैं। तो आपकी जो राशि के मालिक है वो है सन, सूर्यदेव, ठीक है। सूर्यदेव 7th हाउस में है अभी, और 16 मार्च के बाद वो 8th हाउस में चला जाएगा। 8th हाउस कुंडली का उतना अच्छा नहीं होता, तो वहाँ जाके सूर्यदेव की पावर थोड़ा कम हो सकता है, वो थोड़ा सा दबे दबे से रहेंगे। तो इस टाइम आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, इस टाइम आपकी विजन, इस टाइम आपकी स्क्रीन रिलेटेड कुछ गड़बड़ या कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकता है। सबके लिए नहीं होगा, जनरल है, जिनके साथ रिजोनेट करता है वो सुनिए ध्यान से। इस टाइम आपको थोड़ा खान पान का ध्यान रखना है। अगर आपके बहुत वर्कहॉलिक चल रहा है, बहुत प्रेशर चल रहा है काम का, कि आपको सही टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, बहुत रूटीन गड़बड़ हो रहा है, तो उस टाइम आपके लिए थोड़ा सा पेट में गड़बड़, नींद ना आना, हेडेक, ये सब बहुत सी चीज़ें दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप अपने ब्लॉकेज पे काम कर रहे हैं और आप गिव अप नहीं करने वाले। मार्च में समझने की कोशिश कीजिए, जब हम गिव अप नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ अभी तक उलझे हुए है उसकी उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है। और वही मैं बता रही हूँ, जैसे ही हम काम करने शुरू करते हैं हमारे पास काम आते जाता है, और बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हम पे आ जाता है, हम खुद ही ले लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी हमें झेलना पड़ता है। तो आप काम कीजिए, बिना काम के ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। मैं हमेशा बोलती हूँ, भाग्य के ऊपर बैठे रहोगे नहीं होगा, सिर्फ काम करते रहोगे नहीं होगा, भाग्य के साथ भी चाहिए। तो दोनों एक साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काम करना तो आए हैं काम करने के लिए, हमारी जन्म ही हुआ है काम करने के लिए। तो काम करते रहिए, लेकिन साथ साथ अपनी हेल्थ में कोई अवॉइड नहीं कीजिए। कोई अगर आपको लग रहा है कि मुझे हो रहा है तो टेक अ ब्रेक, मेडिटेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है तो आप मेडिटेट कर सकते हैं। अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि जो आपकी एरोगेंसी है, रिजिडनेस है, वहाँ से आपको बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा चक्रा बैलेंसिंग से, मेडिटेशन से। ठीक है, अब देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए कैसे रहने वाला है मार्च का महीना। स्टूडेंट के लिए उनके एग्ज़ाम, उनके करियर, वाह वाह, वेरी गुड एनर्जी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम देने वाला है, कोई रिजल्ट की वेट कर रहे हैं,
उनके लिए विश फुलफिलमेंट का काम है, मैनिफेस्टेशन का काम है। आपकी विश मैनिफेस्ट होने वाला है। आप जो सोच रहे थे, जैसे आप चाहते थे कि आपकी करियर ग्रोथ करे, बहुत लोग चाहते होंगे कि इतना सोच विचार करके मैंने कोई डिसीजन लिया, ये डिसीजन तो गलत नहीं हो गया, ये कन्फ्यूजन में थे, तो उन लोगों के लिए एक आंसर आने वाला है जो कि पॉजिटिव में आंसर आने वाला है। कोई कोई लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग हायर स्टडी के लिए अगर बाहर जाके भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस टाइप एक अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है सिंह राशि वालों के लिए, जो लोग अपने करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं। मे बी और स्टूडेंट हो सकते हैं, मे बी हो सकते हैं आप जॉब भी करते हैं लेकिन चाहते हैं कुछ पढ़ाई करें, साथ साथ थोड़ा एनहेंस करें, अपनी डिग्री को बढ़ाए, तो इस टाइम बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। कंसंट्रेशन रखिए, कंसंट्रेशन के साथ एनर्जी को बरकरार रखते हुए, अपने इंटेलिजेंट को काम पे लगाते हुए आप सही डिसीजन लेंगे। आपके माइंड भी पढ़ाई में रखेगा, क्योंकि जुपिटर होता है 5th हाउस के मालिक आपके। जुपिटर और शुक्र, इन दोनों का पोजीशन बहुत अच्छा है। अभी आपके शुक्र वेनस होते हैं हमारे सक्सेस का कारण। जुपिटर हमें सिखाता है कौन से रास्ता हमारे लिए सही है और कौन से नहीं। जब इन दोनों की पावर हाई में रहता है या इनकी पोजीशन बहुत अच्छा रहता है तो हमें सक्सेस भी मिलता है और हमें ज्ञान भी मिलता है, हमारी क्लैरिटी बनी रहती है और हम सही डिसीजन लेके आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आज पढ़ाई कर रहे हो सिंह राशि के लिए, के रिजल्ट आने वाला है, बहुत सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है, आपकी विश फुलफिल होने के लिए वेट कर रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। चलिए अब देखेंगे आपकी लव लाइफ। सिंह राशि पहले से ही बहुत परेशान होंगे आप लोग लव लाइफ में, पास्ट की एनर्जी से बोल रही हूँ, लेकिन देखते हैं इस महीने आपके लिए क्या है अपनी लव लाइफ। ओके, देखिए आपको आपकी एटीट्यूड में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप फाइटिंग मोड पे ऑन हो जाते हैं, कभी भी कहीं पे भी आप सोचते हैं कि मैं नहीं करूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ कि आपकी जो नेगेटिव बटन है ना वो ऑन हो जाता है। मे बी आप किसी अपने पार्टनर के साथ, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अपने पार्टनर के साथ से दूर है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, सेपरेशन मोड ऑन है आप लोगों के लिए। तो उसमें भी आप उसको स्टॉक किए जा रहे हैं, उनको बार बार पोक किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आप और ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं अपनी चीज़ों को, और सोच सोच के ओवर थिंक करके थोड़ा सा नेगेटिविटी अपने आप लेके आ रहे हैं अपने लाइफ में। लेकिन हाँ, परेशान है क्योंकि आपको आंसर चाहिए, सही आंसर चाहिए आपको। शायद आपकी तरह के जो आपको चाहिए, जो आपके कान सुनना चाहते हैं आपके पार्टनर के तरफ से, या उनकी तरफ से कोई इशारा मिलने की बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। कुछ चीज़ों पे आप बोल रहे थे कि हाँ मुझे जल्दी करो, कितने दिन और तुम टाइम लोगे। ऐसे भी हो सकता है कि आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं दे पा रहा है, टाले जा रहे हैं सिचुएशन, तो आपको गुस्सा आ रहा है। इट्स नॉर्मल है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने लाइफ में लेके आ रहे हैं थ्रू योर लव लाइफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सेलिब्रेशन कार्ड भी आया है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सेलिब्रेशन कार्ड क्यों आया है, देखिए 5th हाउस भी आपके कारक होते हैं लव लाइफ के, और वहाँ पे बृहस्पति है, वहाँ पे शुक्र है, ठीक है। दोनों मिल के आपकी लव लाइफ को बैलेंस रखें कि हाँ कुछ बड़ा, कुछ सेपरेशन या दोनों ही मूव ऑन कर जाए नहीं होगा।
चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगे, कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगा, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगा। दोनों में कॉन्फ्रंटेशन होगा, कॉन्फ्रंट करेंगे, एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, एक दूसरे की ईगो में टकरार होंगे, लेकिन आपकी रिलेशनशिप बच जाएगा। ये नहीं है कि पूरी तरह से आप दोनों अलग हो जाए। कुछ चीज़ ऐसे भी होंगे बाद में, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि हाँ चलो इसमें अभी भी वो स्पार्क है, पूरी तरह से बुझ नहीं गया। आप अभी भी वो स्पार्क है जिसको हम फिर से जला सकते हैं, फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन आपको भी होगा, ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को भी होगा कि नहीं, तो फिर से वो जुट जाएंगे। आप देखेंगे कि एक टाइम आपको लगा अरे हम शायद अलग ही हो गए पूरी तरह से, कभी उनका चेहरा ही नहीं देख पाऊंगा या मैं भी नहीं दिखाऊंगा अपना चेहरा, ऐसे हो सकता है मन में। लेकिन लास्ट ऑफ द डे क्या होगा, आप सोचेंगे नहीं, एक और कोशिश करनी ज़रूरी है, एक और चांस लेना ज़रूरी है, एक बार खुल के बात कर लेते हैं। मुझे लगता है अभी भी कुछ रह गया है हम दोनों के बीच में जो अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक होगा, अगर आप फाइटिंग मोड चालू रहेगा लेकिन आप उसको संभाल लेंगे। ठीक है, लास्ट होते होते, मार्च के लास्ट होते होते आपको ये रियलाइजेशन भी होगा और आप चीज़ों को थोड़ा संभाल लेंगे, फिर आपकी लव लाइफ धीरे धीरे सॉल्व या पॉजिटिविटी के तरफ जा सकता है। तो खुद पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट इशू को मजबूत रखिए, ताकि अब दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा नेगेटिविटी का कारण नहीं होगा। और अपने अहम को, अगर कुछ चीज़ को लेके आप ये सोचते हो कि आप ही सही हो, वो गलत है, आप जो कर रहे हो सही हो, तो एक बार चेक कीजिए। हाँ, एक बार चेक कीजिए, दूसरों का सुनिए, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप रिलेशनशिप में हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैरिड लाइफ। क्योंकि आपके शनि और सूर्य का पोजीशन एक है, एक जगह में है इस महीने। हाँ, तो थोड़ा बहुत नोक झोंक, थोड़ा बहुत फायरी एनर्जी तो आपको झेलना ही है इस महीने। लेकिन हाँ, फिर जब सूर्य 8th हाउस में चला जाएगा, शनिदेव आपकी लव लाइफ को सही करने में, बैलेंस करने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चलिए अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। देखिए मैरिड लाइफ में ये आया है, मतलब जस्ट मैं बोल सकती हूँ कि जस्ट आफ्टर योर लव लाइफ एनर्जी, क्योंकि ये था लेकिन फाइटिंग मोड 5 एपिसोड नहीं आया। तो इससे क्या पता चलता है, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि आप जो चीज़ लव लाइफ में मिस रह रहा है कि आपकी समझ काम नहीं कर रहा है, आप थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपकी मैरिड लाइफ पे दिखाई दे रहा है कि आप सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं, आप सेलिब्रेशन मोड में हैं, आप अपने प्यार को अपनी लव लाइफ की सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं, उनकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को जानता है। जो भी एक रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए सही है वो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप ये सारे चीज़ों में पॉजिटिवली फॉलो करते हैं, बैलेंस रख के चल रहा है, सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे के, वैल्यू दे के चल रहा है, तो फिर कोई झंझट कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। है, झंझट भी तो तभी होता है जब हम करना चाहे। ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना है, जब हम करना चाहे तभी होता है। अगर हम नहीं करना चाहे तो ऐसे ही झगड़ा थोड़ा ही होता है। अगर आप भी नहीं करना चाहते हो, आपके पार्टनर भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, वो आपकी बात सुन के चल रहा है, जहाँ अगर आपकी बात सुन रहा है, अगर उनकी पॉइंट ऑफ व्यू आपसे दैट मोमेंट थोड़ा अपोज भी है, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी है, लेकिन वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, लेकिन एग्रेशन से के साथ नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ तो यही होना चाहिए, आपका गलत है मेरा सही है,
ऐसे नहीं, अच्छा तुम ये बोल रहे हो, अच्छा मेरा मानना है ऐसा, देखो अब देखो कौन सा। तो ऐसी एनर्जी में जब आप रहेंगे तो मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, बैलेंस रहेगा एक दूसरे के साथ। लेके आप कोई बड़ा डिसीजन अपने घर के लिए, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई चीज़ खरीदना, गाड़ी, मकान, जो कि आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है, कोई ना कब से। तो इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। आपका फैसला एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करेगा, और मिली जुली फैसले के साथ आप अपने लाइफ में खुश रहेंगे, जो लोग मैरिड है सिंह राशि के। ठीक है। और जो लोगों के लिए देखिए सेलिब्रेशन कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड के साथ, तो जो लोग शादी नहीं हुआ है उनके लिए शादी का योग भी बन रहा है मार्च में। तो बहुत लोगों के लिए शादी के ऑफर आ सकते हैं। जो लोग पहले से लव रिलेशनशिप में थे, अपने पार्टनर की तरफ से भी शादी का प्रपोजल आप लोगों के लिए मिल सकता है। जो लोग शादी करना चाहते थे, कुछ ना कुछ कारण से शादी नहीं हो पा रही थी, तो मार्च इज़ वेरी गुड टू सेलिब्रेट योर मैरिज, या मैरिज होने की चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो किसी किसी के लिए शादी की शहनाई बजने वाली है। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट कैरियर, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब लाइफ और आपकी भाग्य। जस्ट अ मिनट, पानी पी लो। पहले देखते हैं आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य कैसे रहने वाला है मार्च के महीने में। ओके। कुछ कुछ जगह पे आपकी भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कुछ जगह पे आपको लग रहा है कि ये हो सकता है कि भाग्य आपका साथ पूरी तरह से नहीं दे रहा है। कुछ स्ट्रगल रहेगा कुछ कुछ क्षेत्र में, सारी सेक्टर में नहीं, सारे सेक्टर में नहीं। नाइट ऑफ कब से कब से आप बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। कुछ चीज़ों पे आपकी फोकस अच्छी रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर भी आपका अच्छा रहेगा। और इस महीने कुछ ना कुछ मेजर डिसीजन आप लोग लेंगे भी। लेकिन कोई कोई सेक्टर पे हो सकता है कि आप सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ, या तो आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे लेकिन भाग्य के साथ आपको थोड़ा कम मिले, चीज़ों को सुलझने जाएंगे, थोड़ा सा उलझ सकता है। तो वहाँ पे जहाँ पे ऐसे हो रहा है, जिस सेक्टर पे मान लीजिए ये चीज़ आपके साथ रिजोनेट हो रहा है कि आप कुछ करने कुछ जा रहे हो कुछ और रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये महीने में आपकी वो अप्रोच नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो होल्ड ऑन दैट डिसीजन। नेक्स्ट मंथ के लिए आप उसको टाल सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा काम अगर आपके रुकावट हो रहा है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिए कि इस महीने मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा काम बनेगा भी, लेकिन अपने आप कान बंद करके नहीं। ठीक है। सारी चीज़ को अच्छे से तोल मरोड़ के, अच्छे से सोचने के बाद अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, दैट विल बी फाइन फॉर यू ऑल्सो। ठीक है। और जहाँ पे आपको लग रहा है हो ही नहीं रहा है, बार बार कोशिश करिए, कुछ ना कुछ ऐसे पंगा रह ही जा रहा है, तो उस काम को कुछ दिनों के लिए आप होल्ड में रख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपकी कैरियर कैसे रहने वाला। चलिए अब देखते हैं आपकी कैरियर कैसे रहने वाला है। कैरियर अच्छा चलेगा, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, काम का प्रेशर रहेगा, यूनिवर्स का साथ रहेगा, ब्लेसिंग रहेगा। कुछ अच्छा न्यूज़ भी आप लोगों के लिए आने वाला है, कुछ अपॉर्चुनिटी जो के लिए आप अगर जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, आप में से कोई लोग, तो उसके लिए आपकी जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। या तो आप जहाँ पे है वहाँ पे आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी काम को प्रशंसा मिल सकती है, अप्रेजल मिल सकता है, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे बात करते हुए अच्छा लगता है, आपकी टिप्स
उनके लिए बहुत मायने रखते हैं कि आपने जो बोलते हो, आप जो एडवाइस देते हो लोगों को, वो चीज़ उनको अच्छा लगता है। आपकी एडवाइस लेने के लिए लोग आते भी हैं, ठीक है। लोग आएंगे भी, आपसे मदद मांगेंगे, आप करेंगे भी, ठीक है। और एक बात ये करेंगे, आप मदद करने में तो कर देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि रॉन्ग पर्सन को आप मदद करते हैं, वही जाके थोड़ा सा आपके लिए बाद में जाके कोई गड़बड़ करता भी है। आपके पीछे कुछ करना, आपके लिए पॉलिटिक्स क्रिएट करना, आपकी रेपुटेशन खराब करना। तो आप ये सोचिए किसको आपको मदद करनी है और किसको, हाँ, तो आपको सोच समझ के किसी को हेल्प करना चाहिए, ना कि सबको। जो जो लोग आपके लिए सही नहीं है उनको अवॉइड करना ही आपके लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कोई भी है काम है, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन आपका सच में दोस्त है और कौन एक्चुअल में एनिमी है, लेकिन आपकी दोस्त होने का एक्टिंग कर रहा है। तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, अपने वाणी पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो वर्क प्लेस भी आपकी इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, फोकस रहेंगे, खुश होकर भी काम करेंगे। आप देखते हैं आपके बिजनेस कैसे रहना है। बिजनेस में बहुत जल्दी कोई बड़ा चेंज हो सकता है, बड़ा चीज़ आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा फाइनेंस को ध्यान में रखिएगा। जो इन्वेस्ट कर रहे थे, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट ना करके छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी की मदद ले रहे हैं या आप पार्टनरशिप पे कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो उस चीज़ों में भी पार्टनर चॉइस एंड सब कुछ अपने आप देखभाल करके, मतलब सारे कुछ पार्टनर के ऊपर ना छोड़ के, उनके साथ साथ अपने इन्वॉल्वमेंट को भी बढ़ा के रखिएगा, ताकि कोई भी आपके पीछे से आपको धोखा देने के लिए कुछ ना कर सके। आपको सब कुछ पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या करना है और क्या नहीं। ओवरऑल बिजनेस आपके अच्छा रहेगा। टेक्निकल लाइन में अगर आप है तो आप इस टाइम शनि शुक्र का ये बहुत अच्छा है। तो टेक्निकल लाइन, मैनेजमेंट लाइन, कोई क्रिएटिव लाइन में अगर आप काम करते हैं, बिजनेस है, तो उनको ज़्यादा ग्रो होने की चांसेस है। तो ओवरऑल आपकी करियर फ्रंट अच्छा है। सिर्फ अपने सोच और अपने दिमाग को खोले रखने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वाइब आप तक पहुँचे और आप उसको सही तरीके से एनालाइज करके, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फैक्ट यू कैन टेक योर डिसीजन। ओके, तो ये था सिंह राशि के लिए, यानी कि लियो के लिए मार्च का महीना। तो आई होप आप लोगों को एक गाइडेंस मिला होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग भी सिंह राशि के हैं। तो खुश रहिए, सुखी रहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए अपने पॉजिटिविटी को साथ लेके। जय शिव शक्ति।